भानु, ये बताओ, जो ये किसान एजिटेशन वगैरह कर रहे थे, क्या वो अपना भला नहीं चाहते हैं? एक्चुअली मैंने उनकी यूनियन के लीडर से जो बात की है, तो दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड जस्ट वांट टू गेन द पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर देम पर्सनली। तो वो तो उनको वैसे भी मिल जाएगा, यदि वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर, यदि 82 में आ जाएंगे तो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। इससे ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट और क्या होता है? एग्जैक्टली सर, आई एग्री। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि यस सर। इसके जाके मनोभावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये मॉडल ऐसा है कि जिसमें जिसकी जो भावना होगी उसे वो मिलेगा। यस यदि सर। आप अच्छा भारत चाहते हैं, गुलामों के नियम कानून से मुक्ति चाहते हैं, उसकी आत्मा बदलना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा। यदि आपको अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, तो वो हो जाएगा। राइट? यस। यदि आपको जो है फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और यस सर। धन की कोई कमी ना हो, और किसी को कोई चीज फ्री में ना दी जाए, यस और सर। हुनर भी दिया जाएगा, शिक्षा भी दी जाएगी, एडवांस टूल दिए जाएंगे, उसमें अभ्यास कराया जाएगा, यस सर। और बैकएंड टेक्नोलॉजी उन्हें टीम में बनाकर और राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करने में लगा देगी। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, उतनी भारत विकास निधि पैदा हो जाएगी, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। अब बताइए, सबको रोजगार देने में, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने में क्या धन आड़े आएगा? नहीं सर, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे तो धन का निर्माण हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अब किसानों की बात कर लेते हैं। तो किसानों को एक एमएसपी सरकार इसलिए नहीं दे रही है कि उससे 10,000 करोड़ का जो है हार आएगा। राइट? यस सर। लेकिन मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भाई साहब, मैं आपको एक एमएसपी तो दे ही दूंगा, आपको ही खाद्यान्न का मालिक बना के रखूंगा। जी। तो जो व्यापारी है उसे आपसे खाद्यान्न नहीं खरीदना होगा, लेकिन जैसे ही आपके खेत से बाहर माल निकलेगा, आपको एक एमएसपी मिल जाएगी। और खाद्यान्न के अभी भी मालिक किसानी है। अब आप जो है बीच में जो है ये, अभी तक क्या होता है कि व्यापारी अपने लाभ के लिए अन्न को छिपा देता है, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा करता है, और फिर उसका लाभ उठाता है। यही करता है कि नहीं करता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस व्यवस्था में जब व्यापारी मालिक ही नहीं होगा, तो वो क्या अन्न को छिपा पाएगा? जी सर। नहीं छिपा पाएगा है। नहीं। और बैकएंड टेक्नोलॉजी, अच्छा, किसान को अभी मंडी में जो है भटकना पड़ता है, जहाँ पे उसका दोहन भी होता है। अंबाल से लेके हर कोई किसान का दोहन करता है कि नहीं करता है? एग्जैक्टली सर। अधिकारी भी करते हैं, जो व्यापारी आड़तिया भी करते हैं, सभी जो है किसान के ऊपर पीछे पले पड़े रहते हैं। इस नई व्यवस्था में टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगा कि इस अन्न को खाने वाला कहाँ बैठा हुआ है। वहाँ जी। के वेयर हाउस, वहाँ के होलसेलर, वहाँ के रिटेलर को जब ये सब चीजें पहुंचेंगी, तो किसान को अपना माल मंडी ले जाना पड़ेगा क्या? नहीं ले जाना पड़ेगा। तो आपको एक एमएसपी भी मिल गया, आप मालिक भी बने हुए हैं, आप सभी संकटों से भी जो है ना बच गए हैं। और जो आपके खेत में काम हो रहा है, जो मजदूर काम कर रहे हैं आपके खेत पे, जो 4 तरीके के बड़े काम होंगे, 10 फीट गहरी ट्रंच खोद के जो है ना उसमें एक्वाकल्चर किया जाएगा, 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, गौशालाएं होंगी, और इन सब में जो धन लगेगा वो किसान को नहीं लगाना होगा, लेकिन इनसे जो लाभ होगा उसका 1/3 किसान को मिलेगा, और 2/3 उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। यस सर। अब बताइए, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से आपको सब चीजें मिलती जा रही हैं, और आपका तो किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यदि इनपुट कॉस्ट उससे उससे हटा ली गई है और एक एमएसपी मिल गई, इतने मात्र से किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर। तो किसानों को इस लाभ के लिए तत्काल क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप से नहीं जुड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल। तो यदि बड़े नेताओं का राजनीति करने का उद्देश्य है, तो ये बात हम जो है
किसानों के बच्चों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से उनको पहुंचाएं और उनको जोड़ें। और जो ऐप को डाउनलोड करके 10 लोगों को जोड़ने की चेन है, जिसके 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं, तो क्या हम अपने लाभ के लिए ये 9 दिन का सरल उपाय नहीं कर सकते हैं? एग्जैक्टली सर, कर सकते हैं। फिर कर क्यों नहीं रहे? जी और इसमें बाधाएं क्या आ रही हैं? क्योंकि देखिए, इसमें आप किसी को, दूसरे को बलवान नहीं बना रहे हो। आप में से जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके पास सांसद का टिकट पहुंच जाएगा। तो सांसद कौन बन रहा है? जी, हम ही लोग बनेंगे। यदि आप 82 लोगों में पहुंच गए, सबसे अधिक जोड़ने वालों में, तो बिना मांगे आप मंत्री बन जाएंगे। तो संसद बनना भी आपके हाथ में है, मंत्री बनना भी आपके हाथ में है, 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत मिलना भी आपके हाथ में है। 1857 की क्रांति के कुचलने के लिए जो कानून बनाए गए थे, उनकी आत्मा बदल जाएगी, या भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त भारत भी मिल जाएगा। आपको अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं भटकना पड़ेगा। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से, जो अभी आप बरसों बरस कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हो, वकीलों को देते हुए जो है ना, आपकी संपत्ति बिक जाती है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर। यदि उन सबसे राहत मिल रही है और हमें ना कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना कोई धरना देना पड़ रहा है, ना किसी एसपी कलेक्टर को ज्ञापन देना पड़ रहा है, ना मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है, और हमारे सब काम हो रहे हैं और ताज भी हमारे सिर पर आ रहा है, तो मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ है। जी आपको समझ में आ रही है क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कहाँ दिक्कत है? यदि आपको समझ में आ रही है तो बताइए आप। देखिए सर, समझ में ये आ रहा है कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल गेन से पहला मोटिव ये होना चाहिए इसमें कि तो हम पॉलिटिकल गेम है ही नहीं। इसमें तो जो यदि हम इस काम से करेंगे, तो उल्टा पार्टी विहीन प्रजातंत्र हमको मिल जाएगा। तो इसमें तो कहीं पार्टी पॉलिटिक्स है ही नहीं। लेकिन कहाँ उसमें पार्टी पॉलिटिक्स है बताइए? बल्कि हम लेकिन तो ये कह रहे हैं कि यदि आप 10-10 लोगों को जोड़कर 100 करोड़ हो जाएंगे, तो क्या आपको कुछ पार्टी पॉलिटिक्स करना होगी? नहीं, बिल्कुल ये तो है। तो आपको पार्टी विहीन प्रजातंत्र मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जी बिल्कुल। जिसमें आपके ही सिर पर ताज होगा। बताइए, इसमें क्या दिक्कत है? तो जी अब इस चीज को जमीन पर उतारने के लिए, एक किसान के बेटे होने के नाते, आप जी क्या भूमिका निभा पाएंगे, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जी तो फिर देखिए, इसी को तो करना होगा। और जब इसमें यदि हमारे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और ताज भी हमारे सिर पे आ रहा है, तो फिर ना करना क्या हम अपने माँ बाप, अपने बच्चों के प्रति नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल कहने से तो काम नहीं चलेगा। इसमें जी हमें जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा और ये बात समझना पड़ेगी। जी तो आप मुझे बताइए कि क्या किया जाए? क्योंकि मैं आपको एक छात्र भी समझता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। जी तो जी ये बात हम उन तक पहुंचा क्यों नहीं पा रहे हैं? सीधे उनके बच्चों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से तो हमें पहुंचाने में सफल होना चाहिए ना? जी जी। क्या सोचते हैं? हाँ सर, बिल्कुल एग्री एग्री। लेकिन और हाँ, हाँ। इसके लिए ये हो सकता है कि पहले तो उस मैकेनिज्म में एक मास सपोर्ट मिले, कुछ ऐसे लोग तैयार हों जो है ना उस चीज़ को फॉरवर्ड कर सकें, पब्लिक तक ले जा सकें। नहीं, इसके लिए तो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, ऐप बना हुआ है। आप अपने पहचान वालों को सबसे पहले तो लिंक के माध्यम से ऐप से वो डाउनलोड करें। जी आप जी। तो शायद ऐप से जुड़े हुए हैं ना? हाँ सर, मैं हूँ। अच्छा, तो अब आपको क्या करना चाहिए? नए सिरे से इसमें प्रयास करना चाहिए। जी तो प्रयास कैसे करना है, आपको मालूम है? हाँ, वो लिंक को मुझे व्हाट्सएप पे और इससे शेयर करना है।
जो अपने नहीं, जानकार। आपको हमारी लिंक नहीं भेजना है, आपको अपनी लिंक भेजना है। हाँ हाँ यदि आप मेरी लिंक भेज देंगे तो जो है उससे जो नंबर मिलेंगे वो मुझे मिलेंगे, हाँ सर। राइट। तो जी इसमें ये जरूरी है कि वो नंबर आपको मिले। तो सबसे पहले जैसे आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है, अब आपको अपना ऐप खोल के प्रोफाइल में जाना है, राइट। जी। प्रोफाइल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आईडी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड। उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 ऑप्शन हैं। जी तो मैं केवल एक ही ऑप्शन को कहता हूँ, वो शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट। जी। तो इस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐप द्वारा जनरेटेड मैसेज की क्राइम फ्री भारत ऐप हैज बीन लॉन्च्ड, प्लीज ज्वाइन, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वो मैसेज बन जाता है यदि हम चाहें, और उसमें हमारी लिंक भी जाती है, राइट। अब जी यदि हम चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि अपने भी तरफ से एक दो लाइन उस मैसेज में नीचे जोड़ लें और फिर पूरे को सिलेक्ट कर लें, जिसमें कि ऐप का भी मैसेज है और हमारा भी मैसेज पर्सनलाइज चला जाए। तो उससे एक पर्सनलाइज अपील भी चली जाएगी। जी एक तो सर। ऐप का तरफ से है और उसके नीचे भानु प्रताप का नाम भी आ जाएगा, आपका जो है अपना पता और मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो लोगों को ये होगा कि ये भानु प्रताप ने इसमें बात कही, राइट। जी सर। अब उसको जो आपका व्हाट्सएप का फीचर है, एक बार में आप 5 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको 5 लोगों को सिलेक्ट करके भेज दीजिए और जो आपने कॉपी किया हुआ है पूरा मैसेज सिलेक्ट ऑल करके, उसको दोबारा पेस्ट करके 5-5 के हिसाब से जितने लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके फैमिली के हों या मित्र हों या हम तो कह रहे हैं दुश्मन भी क्यों ना हो, सभी को भेज दिया जाए, ठीक है। जी जी। फिर 10 लोगों की सूची बनाना है जिनको आपको लगता है कि ऊर्जा अधिक है, ये अपने लिए अच्छा और परिवर्तित भारत चाहेंगे। ऐसे 10 लोगों की सूची बनाना है और प्रयास करना है कि यदि वो आपके परिवार के सदस्य हों, यदि वो आपके रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, पड़ोसी हों, तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा, राइट। यस सर। क्योंकि हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी जो आस-पास में रह रहे हैं, जिन संगठनों से हम वर्षों से जुड़े हैं, उन सबको मिला के हमें 1 दिन में 10 लोगों को जो है ना सूची बनाना है और 9 दिन का एक संकल्प और प्रयास करना है, केवल 9 दिन का, यस राइट। सर। अब एक जो सूची बन गई, आपने नंबर 1 को फ़ोन लगाया, कहा कि मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भेजा है, कृपया उससे क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप उसको स्पीकर में होल्ड रख के ये अपने सामने कराएँगे और वो अपना फ़ोटो और अपने बारे में 2 लाइन करके जैसे ही अपना एरिया पिन कोड डालेगा, तो वो क्राइम फ्री भारत का सदस्य बन जाएगा और आप ऐप पे देख भी पाएँगे कि वो जुड़ गया है। देख पाएँगे जी कि नहीं देख पाएँगे? सर बिल्कुल। फिर उसको समझाइए कि इसी तरीके से व्हाट्सएप पे सभी को शेयर करें, वो भी 10 की लिस्ट बनाए। आप नंबर 2 पे चले जाइए। नंबर 2 से यही कार्रवाई कराइए, 3 से कराइए, 4 से कराइए, 5 से कराइए, 6 से कराइए, 7 से कराइए और 10 से करा लीजिए, तो फिर 1 पे वापस पहुँचिए कि उसने अब तक क्या किया है, उससे बात करिए। फिर इसी तरीके से 2 के पास पहुँच के बात करिए, 3 के बाद बात करिए। तो यदि इस तरीके से फ़ॉलो अप करेंगे, तो आप मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएँगे। और जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 543 लोगों को सांसद का टिकट खुद चल के पहुँच जाएगा। आज बताइए, आपको कोई सांसद का टिकट दे रहा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। आसानी से तो कोई नहीं दे रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और चुनाव जीतने में भी करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, तब भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यदि जो 100 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि भानु प्रताप मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ जिताऊँगा, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको अपना पम्फलेट, लीफलेट, होर्डिंग, विज्ञापन कुछ करना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल। नहीं करना पड़ेगा। तो बिना उसके आपका सांसद बनना तय है। और यदि आप 80 में आ गए, 82 में आ गए, तो आपका मंत्री बनना तय है। तो सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए आपको किसी का मसका लगाने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। अब आप ये बताइए, जो पार्टी वाले हैं, इनमें से कोई भी पार्टी वाला जीतेगा क्या? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं जीतेगा। पार्टी वाला भी वही जीतेगा जो क्राइम फ्री भारत के में समाहित हो जाएगा। क्राइम फ्री भारत का जो है ना ऐप को डाउनलोड करेगा, लोगों को भेजेगा और फिर वो क्राइम फ्री भारत की हैसियत से आ जाएगा। और इसमें तो सभी दलों का, सभी संगठनों का स्वागत है। जी। क्योंकि जो 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत चाहता है, उसका अपराध मुक्त भारत मिशन में स्वागत है। तो ये बताओ भानु प्रताप, हम लोगों को जगह क्यों नहीं पा रहे हैं? और जो पदाधिकारी हैं उनसे बात हम शायद ना करें, क्योंकि पदाधिकारी स्वार्थी हैं, अपने लाभ के लिए जी रहे हैं और पद भी उन्होंने अपने लाभ के लिए ही हासिल किया है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। मतलब पद उन्होंने संगठन के लाभ के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए किया। जी। तो अब बताइए, आप देश के बच्चों को, किसानों को और क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे आप उन लोगों को जोड़ेंगे, ये मुझे बताइए। संदेश मेरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मिशन है जिसको लेकर हम चल रहे हैं आगे, तो आगामी भारत की दिशा को तय करने वाला मिशन है। एक ऐसा मिशन है जो काफ़ी रिवोल्यूशनरी हो सकता है सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम कई बार कुछ पुराने है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के डोमिनेंस में ही मजबूरी में कई बार अपनी चॉइस के पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना देकर हम पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरी कोई चॉइस ही नहीं होती सिस्टम से बाहर आने की। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जितने जो है ना लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों जो देश के अंदर परिवर्तन ला सकें, क्योंकि परिवर्तन लाना आवश्यक है। हम आज भी उन्हीं नेताओं के अंडर में काम कर रहे हैं जो कई बार हमें नापसंद भी होते हैं, लेकिन हमारे सामने मजबूरी होती है, हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं होता। तो उसके लिए अधिक से अधिक लोग इस ऐप के माध्यम से जुड़ें पहले, फिर ऐप के माध्यम के साथ फिर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो हर रोज़ ऐप पर अपडेट होती हैं उन्हें फॉलो करें, अपडेट करें, लोगों को बताएं। धीरे धीरे मास मोमेंट में वो चीज़ें चेंज हो जाएं, जिससे कि कम से कम अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और आगामी जो है जब इलेक्शंस हों तो उसके अंदर माइंडसेट को बदल के हम एक नई सत्ता का निर्माण कर सकें। बहुत सुंदर बात आपने कही। और हमें आगामी इलेक्शन तक का भी वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 100 करोड़ होंगे और जो 543 लोग जो है ना जिन्होंने जोड़ा है उनको हम जिले की और इन सब की जिम्मेवारी भी दे पाएंगे। और जब हम छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनसे हम जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के अनुरोध करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हमारी बात मानने के लिए विवश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर। और 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए 21 टास्क फोर्स बना देंगे और मैथिली शरण गुप्त ने जो ऑलरेडी मॉडल बनाए हैं उन्हीं को जमीन पर उतार दिया जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आगामी चाहे राज्यों के चुनाव हों चाहे केंद्र के चुनाव हों, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे और क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त जो है खुद पार्लियामेंट में पहुंचकर ये नई व्यवस्था को स्थापित कर देंगे। जी। और इस नई व्यवस्था में जमीन पे उतारने का भी अलग से मॉडल है। जैसे कोई भी कानून सीधे पार्लियामेंट में नहीं लाया जा सकेगा। जी। कोई भी कानून, जी। वो कानून जो है पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएगा और सब्जेक्ट एक्सपर्ट उस पर लाइव चर्चा करेंगे 15 दिन तक। जी। और उनके जो सुझाव आएंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर पूरे 45 दिन तक विभिन्न क्षेत्रों में सब जगह पब्लिक का डिस्कोर्स होगा और पब्लिक अपनी शंकाएं कुशंकाएं अपने सुझाव देगी। उसके आधार पर दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फाइनली जो चंद्रगुप्त हैं 543, पहले हमने पब्लिक से उनकी राय शुमारी कर ली है, तो अब चंद्रगुप्तों से उनकी व्यक्तिगत राय ली जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि जनता तो अपनी बात कह चुकी है, तो जनता के प्रतिनिधि वो अपने आप को नहीं कह सकते हैं। वो व्यक्तिगत उनकी क्या धारणा है वो देंगे और उससे जो चीजें निकल के सामने आएंगी उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर ये नई जो परिष्कृत जो कानून है, परिष्कृत योजना है, ये पार्लियामेंट में अनुमोदन के लिए जाएगी
और चूंकि कोई पार्टी व्हिप है नहीं, लिहाजा एक एक चीज पर जो है ना पुनः विचार होकर जो कानून बनेगा, यदि इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ व्यक्ति भी आ जाता है तो क्या वो गड़बड़ी करने की स्थिति में रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इसको पहुंचाएं, ठीक है? जी सर। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।